गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपको मात्रिक समछंद पढ़ाने जा रहे हैं। मात्रिक समछंद में चौपाई छंद है, जिसका नाम आपने सुना होगा। प्रत्येक चालीसा जो भक्ति संगीत में पाई जाती है, जैसे हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, इन सब में चौपाई होती है। तो तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं लगभग चौपाई छंद में पाई जाती हैं। चौपाई छंद क्या होता है? चौपाई छंद जिसमें प्रत्येक छंद में यथार्थ 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं। चौपाई छंद ये एक मात्रिक समछंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, अर्थात 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक चरण में समान मात्राएं यानी सब में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं। आप इसका लक्षण या परिभाषा देखिए। लक्षण नंबर 1, इसके यानी चौपाई छंद के इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दूसरा नियम है, चरण के अंत में गुरु लघु न हो। और तीसरा इसका जो नियम है, चरण के अंत में दो गुरु या तो 2 गुरु वर्ण हो या 2 लघु या 2 लघु हो। इसकी क्या पहचान है? चौपाई छंद ये मात्रिक समछंद कहलाता है। इसकी लक्षण या परिभाषा देखिए। इसके प्रत्येक चरण में अर्थात चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। सीधी सी बात याद रखनी है, चौपाई में 16-16 मात्राएं पाई जाती है। बस समान मात्रा होने से छंद कहलाता है। और इसके प्रत्येक चरण के अंत में गुरु लघु न हो, यानी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चरण तो एक जैसे आएंगे, लेकिन में गुरु और लघु न आना चाहिए। क्या आना चाहिए? या तो 2 गुरु हो और या 2 लघु समान आनी चाहिए, यानी या तो दोनों आई आनी चाहिए और या फिर डबल एस, यानी 2 गुरु आना चाहिए। ये गुरु मात्रा है और ये लघु मात्रा। या तो इसमें 2 गुरु हो या 2 लघु हो, ये आवश्यक है। अब इसी चौपाई छंद को एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उदाहरण, जैसे आपने रामायण का वाचन किया होगा, उसमें जो मंगलाचरण की चौपाई आती है, देखिए, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जैसे पहली पंक्ति है, मंगल भवन अमंगल हारी दरबहुसु। दरबहुसु दरबहुसु दशरथ अजिर बिहारी। बिहारी ये एक उदाहरण है कि मंगल भवन अमंगल हारी दरबहुसु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरु नाथ मम संकट हारी। अमूमन आप जब रामायण का वाचन करते हैं या सुनते हैं, सर्वे करते हैं, तो उस समय ये मंगलाचरण गाया जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी
दरवसु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट हारी। तो आप अब इसके बारे में जानिए कि इसमें चौपाई कैसे है। चौपाई की जैसे पहली विशेषता है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी मात्रा जाने। मैं पर अनुस्वार लगाएं तो इसको दीर्घ माना जाएगा, क्योंकि अनुस्वार का वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। इस ग में अ की ध्वनि है तो लघु माना जाएगा, इसमें अ की ध्वनि है तो लघु यानी आई की मात्रा। इसमें भय व न तीनों में क्या आएगा, अ की ध्वनि है इसलिए लघु मात्रा। ए में क्या है, ये ह्रस्व स्वर है इसलिए लघु। मंगल अनुस्वार हो गया तो इसमें गुरु, इसमें भी लघु और इसमें भी लघु। ये क्या हो गया, आ की ध्वनि गुरु और ये लघु हो गया। सबसे पहले ध्यान दें कि चरण के अंत में गुरु लघु न हो, तो चरण के अंत में गुरु लघु न हो। अब या तो 2 गुरु हो या 2 लघु हो। तो जो अब ध्यान दें, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो मात्रा इसमें बड़ी की मात्रा आएगी हारी और बिहारी, ये हो जाएगा कि मंगल भवन अमंगल हारी, दरवसु दशरथ अजिर बिहारी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी की मात्रा की कहीं न कहीं अशुद्धि जरूर है, इसलिए आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि इसमें या तो 2 गुरु होने चाहिए या 2 लघु होनी चाहिए। आप संशोधन कर सकते हैं, अच्छी तरह जान सकते हैं। उच्चारण करते समय ध्यान दें कि मंगल भवन अमंगल हारी, दरवसु दशरथ अजिर बिहारी। अब इसकी मात्रा को आप गिन सकते हैं कि अंत में 2 गुरु हो या 2 लघु हो। तो यहाँ 2 गुरु आ गए, इसका मतलब ये चौपाई छंद है। अब देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इसकी 2 गिनी जाती है। तो इसमें 16 मात्राएं होगी टोटल। यहाँ से यहाँ तक की मात्राओं की गिनती करते हैं तो 16 मात्रा पाई जाती हैं। ये पहला चरण, इसमें पहला दूसरा कुछ नहीं होता, प्रत्येक चरण समान होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चरण, इसमें 4 पंक्तियाँ, 4 चरणों की छोटी छोटी पंक्तियाँ होती हैं और ये चौपाई छंद कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की मात्रा गिनेंगे तो द में ये संयुक्त वर्ण है, लेकिन शुरू में हलंत, जैसे द आधा है और प्लस र पूरा है तो द में क्या र मिलने से द्र बना। ये संयुक्त वर्ण है, भले ही संयुक्त वर्ण हो लेकिन पूर्व में होने से वर्ण के अनुसार मात्रा लगती है। अगर लघु वर्ण है तो लघु मात्रा और दीर्घ वर्ण है तो दीर्घ मात्रा, तो इसमें लघु लगेगी। इसमें भी लघु, इसमें भी लघु। इसमें छोटा ऊ की मात्रा है तो लघु मात्रा। द अ की ध्वनि है इसलिए लघु, इसमें अ की ध्वनि है, सब में लघु मात्रा लगेगी। ए बिल्कुल लघु, छोटी की मात्रा है लघु, इसमें भी, इसमें छोटी की मात्रा है। ये हो गया गुरु और ये हो गया गुरु। तो ये देखिए अंत में 2 लघु, 2 गुरु वर्ण आ गए, इसमें भी 2 गुरु वर्ण आ गए। या तो 2 गुरु 2 लघु हो, तो दोनों ही गुरु वर्ण आने से, गुरु मात्रा लगने से ये चौपाई छंद है। पहली पहचान तो यहीं पर हो जाती है। उसके बाद में आप मात्रा गिनते हैं कि इसमें 16-16 मात्रा है या नहीं है, तो आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो कुल मिला करके यहाँ तक की जो मात्रा हैं ये 16 मात्रा हो गई। अब एक बार फिर देखिए, चौपाई छंद मात्रिक समछंद कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं, अर्थात प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और इसकी एक पहचान है कि इसके प्रत्येक चरणों के अंत में या तो 2 गुरु वर्ण आने चाहिए और या फिर 2 लघु आने चाहिए। तो यहाँ दोनों में गुरु पाया, ज़्यादातर गुरु ही आता है और कभी कभी लघु भी आए तो भी चौपाई आएगा। फिर प्रत्येक की जो मात्राएं गिनते हैं तो 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं। इतना नहीं होना चाहिए कि 1 गुरु और 1 लघु कभी नहीं आना चाहिए। ये चौपाई छंद कहलाता है। अब नेक्स्ट है रोला छंद। रोला भी क्या है? सममात्रिक छंद कहलाता है।
रोला के बारे में आप जानेंगे कि रोला क्या होता है। नाम सुना है रोला, तो रोला एक मात्रिक समछंद कहलाता है। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं रोला। नंबर 4, छंद का नाम है रोला छंद। रोला छंद क्या होता है? ये भी मात्रिक समछंद कहलाता है। इसके लक्षण नंबर 1, इसके अर्थात रोला में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। ये इसकी पहचान है। रोला मात्रिक समछंद कहलाता है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और नंबर 2 है, चरण में प्रत्येक चरण में ध्यान देना, चरण में 11 व 13 मात्राओं पर 13 मात्राओं पर यति होती है। यति होती है। ये 2 विशेषताएं इनकी पाई गई हैं। रोला छंद में कोई परेशानी की बात नहीं है, आप विद्यार्थी अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। रोला भी चौपाई छंद की भांति होता है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये भी सममात्रिक छंद है, अर्थात समान चरण पाए जाते हैं। इसके प्रत्येक चरण में, यानी हर चरण में 4 चरण होते हैं, सब में 24-24 मात्राएं पाई जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें 11-13 पर यति होती है। 11 व 13 मात्राओं के क्रम से यति पाई जाती है। जैसा कि उदाहरण में देखिए, नंदन वन था जहां, जैसे नंदन वन था जहां, वहां मरुभूमि बनी है। वहां मरुभूमि बनी है। पहली पंक्ति, नंदन वन था जहां, वहां मरुभूमि बनी है। अब दूसरी पंक्ति, जहां सघन थे वृक्ष, जहां सघन थे वृक्ष, वहां दावाग्नि घनी है। वहां दावाग्नि घनी है। ये भी चौपाई की तरह है। अब ध्यान ये देना है, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होनी चाहिए। यहां से मात्रा गिनते हैं, न, इसमें 1 आएगा। इसमें हलंत है कुछ नहीं, लेकिन ये संयुक्त वर्ण हो गया। हलंत के साथ कोई वर्ण है तो उससे पहले वाले वर्ण को गुरु मान लिया जाता है। तो इसलिए न में ए की ध्वनि होते हुए भी, लघु वर्ण होते हुए भी इसको गुरु वर्ण मान लिया जाता है। द, इसमें 1 और इसमें 1 आएगा। वन, 1-1 था, गुरु वर्ण आ गया, ठीक है। और ये जय, इसमें 1 है, इस पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, लेकिन ये दीर्घ वर्ण होने की वजह से इसको दीर्घ माना जाता है। फिर ये व, ए की ध्वनि है, फिर इसमें भी दीर्घ है क्योंकि आ की ध्वनि है। मैं, ए है, रू, छोटा रू है, इसलिए 1 लगेगी। भू, बड़ा ऊ होने से 2, और छोटी की मात्रा भूमि, इसमें 1 लगेगी। ब, ए की ध्वनि इसलिए 1, बड़ी की मात्रा होने से गुरु, और है, हई, ए, ऐ, इसलिए गुरु हो गया। तो वही चौपाई की तरह है कि अंत में या तो 2 गुरु हो या 2 लघु हो। नियम ये होता है कि प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति होनी चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक 11 मात्रा आएंगी, बाद में 13। 11 और 13 के क्रम में, 11 और 13 के
मात्राओं के क्रम में हमेशा यति होती है, ये हमेशा याद रखना। 11 और 13 के क्रम में आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसका मतलब 11 के बाद में यति है, यति का मतलब विराम चिन्ह लगा हुआ है, देखो ये दिख रहा। इसके बाद में 1 एस की 2 मानी जाएगी, 2 और 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और उसके बाद में 13 के बाद में ये विराम चिन्ह लगा हुआ है, ये भी तो यति है। इसलिए इसमें कोई वैसे चरण का अनुसार नहीं है, इसमें एक है कि समान चरण होते हैं और समान चरणों प्रत्येक चरण में क्या होता है 4 चरण और चारों चरणों में 24-24 मात्राओं का होना आवश्यक है। एक बात तो ये है। तो आप देखिए 11 + 13 कितनी हो गई, इसका मतलब इसमें कुल मिलाकर के 24 मात्राएं पाई जाती हैं। तो ये 24 मात्राएं हो गई यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये रोला छंद है। आप इस पर मात्रा लगा लीजिए दूसरी पंक्ति पर। इसमें देखिए 1, इसमें 2 हो गया यानी गुरु, इसमें 1, 1, 1 आप कहोगे चंद्र बिंदु है, तो मैंने चंद्र बिंदु की पहचान बता दी है कि चंद्र बिंदु होता है तो वर्ण के अनुसार मात्रा लगती है। अगर दीर्घ वर्ण है तो दीर्घ मात्रा और लघु वर्ण है तो लघु मात्रा लगेगी। इसमें दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा व्री, ये री ऋषि की मात्रा क्या है ध्यान देना, इसको बोलते हैं री ऋषि। और ये ह्रस्व स्वर है और इसकी मात्रा एक ही होती है, ये व आधा है और प्लस री इसमें स्वर जुड़ा हुआ है तो वरी हो गया। इसमें हम मात्रा एक ही मानेंगे। लेकिन ध्यान दें ये क्षय क्षय कै प्लस से और प्लस ए से क्या बना क्षय वर्ण बना। तो क्षय वर्ण क्या है, संयुक्त वर्ण है। जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताया था कि जहां संयुक्त वर्ण होता है अर्थात 2 वर्ण एक साथ मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्ण, जैसे कै और स दोनों हलंत है उसमें ऐस और मिलाया तो क्षय बना। तो जहां संयुक्त वर्ण होता है उससे पूर्व के वर्ण पर हमेशा गुरु मात्रा लगेगी। तो ध्यान दीजिए वह पर एक मात्रा न लगा करके यहाँ गुरु मात्रा लगानी है। और क्षय, ये क्षय में क्या बचा कैसे, पीछे क्या रहा ऐशेष रहा, तो इसमें क्या एक ही लगेगी क्योंकि इससे पूर्व के वर्ण पर गुरु मात्रा लगती है। अब एक फिर क्या है इसमें 2 मात्रा दा 2 यानी गुरु मात्रा, इसमें भी गुरु। और ये गए और नए संयुक्त वर्ण आ गया, लेकिन इससे पहले वाह आ गया तो वाह ऑलरेडी गुरु है तो गुरु लग गई। और इसमें गए हलंत है इसका कुछ नहीं, न में छोटी की मात्रा इसलिए एक, घ एक नी एक, ये आएगी यहाँ पर गुरु गुरु मात्रा और यहाँ भी गुरु। तो ध्यान रहे इसमें 11 और 13 पर यति होनी चाहिए। तो 1, 2 और 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल मात्रा आपकी 11 आती हैं और यहाँ से यहाँ तक 13 आनी चाहिए। तो 1, 2 और 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये यहाँ 13 मात्रा आ गई। इसका मतलब कुल कितनी मात्राएं हो गई 24 मात्राएं। तो इसमें रोला छंद पाया जाता है। इसी प्रकार आप अच्छी तरह से, तो आप रोला छंद की जो इसी उदाहरण की जो 2 शेष पंक्तियां हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जहां मधुर मालती, जहां मधुर मालती सुरभि रहती थी फैली, सुरभि रहती थी फैली। जहां मधुर मालती सुरभि रहती थी, सुरभि में क्या है भी छोटा आएगा ध्यान रखना। सुरभि रहती थी फैली, फूट रही है आज, अर्थात फूट रही है आज, वहां पर फूट विशेली। तो फूट रही है आज, वहां पर
वहाँ पर फूट विशैली। इस प्रकार ये आपका चौपाई की भांति रोला छंद 4 चरणों का बन गया। जहाँ मधुर मालती रहती थी फैली, फूट रही है आज वहाँ पर फूट विशैली। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो उदाहरण है ये रोला छंद का है। रोला छंद मात्रिक सम छंद कहलाता है। इसमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर यति होती है। ये हमेशा याद रखना 11-13 पर ही यति पाई जाती है। ये चौपाई छंद कहलाता है। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। इसके बाद मैं आगे के छंदों में फिर छंद पढ़ाने के लिए फिर मिलूँगा। धन्यवाद।